अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई आज हम बात करते हैं कि जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, मुफ्ती साहब, मौलवी साहब, कारी साहब, पादरी साहब, योजक, महायोजक, बाबा और भी कई जो बड़े बड़े लोग हैं, जो जिनका पब्लिक पीछा कर रही है, विशेष ध्यान करें, विशेष ध्यान करें। अभी तौबा के दरवाजे खुले हैं। देखो जो मर गए है ना, उनकी भी छटनी है इस जंग के दौरान, मगर अब उनकी छटनी में तो वो बेचारे तौबा तो कर नहीं सकते। हालांकि उनको तपा निखार के उस कंडीशन पे उनकी छटनी अल्लाह बेहतर जानता है, तपा निखार के चले जाएंगे, बच जाएंगे। लेकिन जो जीवते हैं वो तो ध्यान रख करें। अरे भाई अभी भी तुम्हारे समझ में नहीं आई क्या? पूरा विवरण है, पूरा विवरण है। जो लोग बाइबिल को और कुरान को और हदीसों को मानते हैं, कम से कम उनको तो ध्यान करना चाहिए कि एडजस्टिंग जो मुफ्तियों ने, पादरियों ने जो एडजस्टिंग कर रखी है वो सही नहीं है। और मुफ्तियों को भी इस चीज़ का ध्यान करना चाहिए कि ये काम इस तरह नहीं है, बल्कि इस तरह है। हक कर सच है कुरान और बाइबिल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर एडजस्टिंग तुम लोगों की सही नहीं है। कैसे एडजस्टिंग? कि पहले सब मर जाएंगे और सब मरने के बाद में बोला फिर खड़े होंगे। बल्कि सब नहीं मरेंगे। जब अच्छे लोग नहीं रहेंगे तो मरे हुए खड़े होने शुरू हो जाएंगे, और उससे पहले भी तौबा के दरवाजे बंद होंगे। पहले तो चांद मौकूफ हो जाएगा, सूरज अंधेरा हो जाएगा, सूरज पश्चिम से निकलेगा तो समझ लो तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। फिर तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे तो फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। ठीक है ना? कोई फिरका वाला भी ये ना समझे कि मैं ईमान वाला हूं। मुसलमान जरा ध्यान करें, कोई फिरका वाला भी ये ना समझे कि मैं मुसलमान हूं, और कोई मदरसे वाला भी ये ना समझे कि मैं मुसलमान हूं, और कोई पादरी भी ये ना समझे कि ईसा हमको बचा लेंगे। क्यों? क्योंकि तुम लोग ईसा को ही नहीं मानते हो। सच की बात तो ये है, तुम मानते हो उसको जिसके सूली लगी। बल्कि ईसाई हुए वो थे जिन्होंने ईसा को मसीही स्वीकार किया। पौलुस ये कहता है कि कम से कम 500 आदमी थे जब ईसा को यरूशलेम से दमिश्क की तरफ विदा किया। फिर तुम बाइबल पढ़ते भी हो और फिर इतनी भी समझ नहीं रखते। बाबू फिर क्या होगा अंजाम? है लड़ाई सिर्फ इसी बात की थी। पहले तो ईसा ने कहा मैं मसीह हूं, जैसे आज मैं कह रहा हूं कि मैं ईसा हूं। पहले भी मैंने ऐसे ही कहा था कि मैं मसीह हूं। लोगों ने मेरे लपड़ चलाए, अब एक गेलड़ा, ऐसे कहा लोगों ने। अब भाई अरे मेरी माँ कहती है कि मेरे पास कोई आदमी नहीं आया भाई, नहीं माना। बल्कि कोई बात नहीं, नहीं माना तो फिर मैंने कहा कि मेरी जगह जो है, मैं क्या कह रहा हूँ किताब में लिख रही है, ए तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध चल, जो मेरा जाती है। तो मेरी जगह कोई हम शकल मारा जाएगा। लेकिन जब ये वाक्य हो गया यरूशलेम में, तो जो साक्षात लोग थे उन्होंने स्वीकार किया कि तू मसीह है, मसीह इब्ने मरियम। और स्वीकार करके ही जो है फिर हमने बपतिस्मा लिया और विदाईगी ली यरूशलेम से दमिश्क की तरफ। तमाम यरूशलेम वासियों ने हमें विदा किया। यहाँ पे गवाही बन चुकी है, ये ध्यान रहे। तो जिन्होंने मुझे मसीही स्वीकार किया था वही तो ईसाई हुए। ये ईसाई नहीं है जो ये मानते कि सूली लगी। अरे सूली लगी बकरीन के ग्वाड़ को, ठीक है ना? और मेरे भाई मेरी बात सुनो, जो जीवते हैं उनके लिए चेतावनी है। जो जीवते हैं उनके लिए चेतावनी है कि वक्त अब वो वक्त शुरू होने वाला है जब मरे हुए खड़े होने शुरू होंगे।
कुरान भी कह रही है, बाइबल भी कह रही है, हदीसें भी कह रही हैं। बस तुम्हारी एडजस्टिंग का फर्क है और कुछ नहीं है। और मुफ्ती लोग ये ना समझे कि हम बहुत बड़े तुर्रे वाले हैं, आगे हसर है भाई, उसके आगे पुलिस रात है, उसके आगे जहन्नुम है, उसके आगे जन्नत है। जन्नत तक पहुंचने के लिए आज के जीवते लोग अगर तौबा करें तो बेहतर है, अपने अपने फिरकों से, अपनी अपनी गाफिलियत से। हाँ, तौबा बहुत जरूरी है, और जीवते लोग कर लेंगे तो बेहतर रहेंगे। बेहतर अल्लाह जानता है, मुझे पता नहीं तौबा करेंगे कि नहीं करेंगे तौबा के, लेकिन ये जाहिर बात है कि अभी तौबा के दरवाजे बंद नहीं हुए। मेरा कहने का मतलब ये है, जो मुफ्ती लोग हैं आज के, चाहे वो शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कुर्द हो, मुख्य बड़े बड़े 4 फिरके हैं। और मुसलमानों में भी ये वहाबी है, ये देवबंदी है, ये फलाना है, ये ढेका है, मुझे पता नहीं, खैर कोई भी हो, लेकिन कोई फिरका भी ईमान वाला नहीं है, ये ध्यान रहे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं ईसा अलैहिस्सलाम, मैं मरियम का बेटा ईसा, शपथ से बयान कर रहा हूं कि कोई फिरका वाला भी ईमान वाला नहीं है, ये ध्यान रहे। कल कयामत के दिन अगर कोई फिरका भी ईमान वाला निकल जाए तो मेरा गला पकड़ लियो। हाँ, सब फिरकों में से छटनी होगी। जिसने जरा बराबर भी इंसानियत उत्पन्न की, उसको अल्लाह ताला जन्नत में डालेंगे, और जिसने जितनी इंसानियत का हनन किया उसको उसकी उतनी सजा है, ये ध्यान रहे। और तोबा पश्चाताप, तोबा या पश्चाताप कह लो, करने से अल्लाह ताला गुनाहों को धो डालते हैं। अरे तोबा करनी है अपने अपने फिरका अंशु, मदरसा वाला ने मदरसा अंशु तोबा करनी है, दिल्ली वाला ने जमात तबलीग से तोबा करनी है, बरेलवी वालों ने कब्र पे चद्दर चढ़ाने से तोबा करनी है, राम को पूजने वालों को राम से तोबा करनी है। राम की जीत कभी नहीं होगी। जीत किसकी होगी? जीत होगी मसीह की। दोस्तों, पूरे सयातीनों को पीट देगा ईसा। और इंशाअल्लाह ये उम्मीद है मुझे कि दज्जाल जो है खत्म होने वाला है, हो जाएगा, हुआ नहीं तो बस दज्जाल खत्म होने के 7 साल बाद मरे हुए खड़े होने शुरू हो जाएंगे, ये ध्यान रहे भाई। मैंने हदीस में पढ़ा था, मरियम के बेटे ईसा आएंगे, दज्जाल खात्मा करेंगे। जब दज्जाल का खात्मा हो जाएगा तो उसके 7 साल बाद, या कई उलमा कहते हैं 9 साल बाद, मैंने तो भाई 7 साल पढ़ी, कयामत हो जाएगी। तो उसी को तो कयामत कहते हैं ना, मरे हुए खड़े हो जाएंगे। बल्कि कयामत का एक मंजर है, हसर 50,000 साल, वेरी सिंपल। और कई लोग कहते हैं कि कुरान में तो मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र ही नहीं है। इसरा वल मेराज, पहले इसरा जमीन पे, और तुम मत बनना मेहंदी। मेहंदी आय हाय क्या चीज़ है। मेहदी अलैहिस्सलाम जनाब मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हैं, उल्ली हदीस है भाई। खैर मैंने बहुत सारी बातें समझा रखी हैं। मैं तो तौबा के लिए आमंत्रित करता हूँ, अगर किसी ने अपने फिरके से तौबा करने की कोशिश की तो बेहतरीन है वो आदमी, और करेगा तो अपने लिए करेगा। मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ना मेरा अल्लाह को बिगड़े, ना रसूलन को बिगड़े, और ना जाने जी एक जर्रा बराबर में इंसानियत उत्पन्न की उसका भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अभी तो तौबा के दरवाजे खुले हैं, और जब तक फिरकानसु तौबा ना करोगा तब तक कामयाबी ना है। जीवते जीवते तो कर लो, जीने वाले तो मर गए, जो तो बेचारे मर गए, छटनी उनकी भी है, लेकिन उनको तपा निखार के सुधारा जाएगा। अगर तुमने तौबा नहीं की तो तुमको भी तपा निखारा जाएगा, और तप निखरेंगे तो सब, कोई अंबिया भी वहाँ दुआ नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्लीट जो है असरा यहाँ पूरा हो जाएगा और इसरा शुरू हो जाएगा। मरे हुए जब खड़े होने शुरू होंगे, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।